सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस एंड वी हैव अ लॉट टू डिस्कस। बड़े भैया यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठ के काफी ज्यादा डिस्कशंस कर रहे हैं, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। उसके ऊपर हम डिटेल के ऊपर बात करेंगे। रियल मैड्रिड के ऊपर उन्होंने डिस्कशन की है, लमीन यमाल के ऊपर उन्होंने डिस्कशन की है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर उन्होंने डिस्कशन किया है और उसके बाद हम बारसा की न्यूज के ऊपर भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्या बोला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने? देखिए, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने बोली, उनसे पूछा गया भाई कौन जीतेगा बैलन डोर। उन्होंने एम्बाप्पे का नाम लिया, उन्होंने बेलिंगम का नाम लिया, रियो फर्डिनेंड ने विनीशियस का नाम जबरदस्ती घुसाने की कोशिश की। बट आई डू एग्री, विनीशियस तो इसी साल जो है वो बैलन डोर जीत सकते हैं। लेकिन उन्होंने साथ ही एकदम से नाम लिया कि भाई ऑल्सो लमीन यमाल। तो भाई लमीन यमाल ने शो किया है पूरी दुनिया को और नजरें उनकी, मतलब आपको पता है, याद है, मेसी ऑलरेडी कह चुके हुए हैं बैलन डोर से रिलेटेड, नेमार भी उनकी तारीफ कर चुके हुए हैं और अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी मतलब खुद बोला है। ठीक है, मतलब रियो फर्डिनेंड विनीशियस का नाम ले रहे हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो खुद जो है वो लमीन यमाल का नाम ले रहे हैं। तो भाई टैलेंट तो बहुत बड़ा है, ऑब्वियसली आपको उसको टेक केयर करनी पड़ेगी और मतलब उसको खुद भी फोकस्ड रहना पड़ेगा। और आई थिंक ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, ह्यूज ह्यूज पोटेंशियल। और इस साल उनके केविन डी ब्रुयने से ज्यादा असिस्ट हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि उसके अंदर वो कीड़ा है, मतलब वो ही इज प्रोवाइडिंग असिस्ट, तो वो उनकी ओवरऑल गेम है। एंड इफ ही विल स्टार्ट स्कोरिंग 30 प्लस गोल्स, तो भाई वो उस नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा सकते हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लगता है कि ये प्लेयर जो है वो हालैंड का नाम भी लिया, बाय द वे उन्होंने हालैंड का नाम भी लिया है और ये सारे प्लेयर्स जो हैं वो बैलन डोर जीत सकते हैं। लेकिन बाकी जो प्लेयर्स थे ना वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं और ऑब्वियस नाम है जो कि सारी दुनिया लेती है। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यहाँ पे लमीन यमाल का भी नाम लिया है। अच्छा, उसमें मेजरली उनसे रियल मैड्रिड के बारे में पूछा गया। उन्होंने रियल मैड्रिड के बारे में कहा कि भाई ये बेस्ट क्लब इन द हिस्ट्री ऑफ दिस स्पोर्ट है, फुटबॉल के अंदर है। और आई टू एग्री, मेरे से भी एज अ बारसा फैन हमेशा जब पूछा जाता है तो मैं भी यही कहता हूँ, आई थिंक दिस मोस्ट डेकोरेटेड क्लब, और जिसको मानने में कोई ऐसी ऐसी वैसी बात नहीं है। भाई है ना, भाई मोस्ट सक्सेसफुल क्लब है, हिस्ट्री का तो है। ठीक है, खैर उन्होंने बात की किलियन एम्बापे के से रिलेटेड, उनसे क्वेश्चन पूछा गया। उन्होंने कहा कि भाई किलियन एम्बापे विल वर्क एट रियल मैड्रिड, बेहतरीन क्लब है, बेहतरीन स्ट्रक्चर है, बेहतरीन प्रेसिडेंट है, बेहतरीन कोच है, ऑरा है, एनवायरनमेंट है और दैट हेल्प्स यू, मतलब वो आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाने के लिए हेल्प करता है, जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी किया था। और आई ऑल्सो बिलीव कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, ये एलिवेट करेगा मूव किलियन एम्बापे का टू रियल मैड्रिड। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये कोई लक नहीं है, जैसे हम पिछले 4-5 साल से 3 साल से तो इस चैनल के ऊपर ही डिस्कशन कर रहे हैं चैंपियंस लीग नाइट्स, और मैं भी आपको ये कहता रहा हूं कि लक फेवर्स द ब्रेव, राइट? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने वो बात की, एक वर्ड यूज किया ऑरा का। ऑरा है रियल मैड्रिड का, भाई जलवा है रियल मैड्रिड का चैंपियंस लीग के अंदर, और ये ऑरा उन्होंने बिल्ड किया ओवर द ईयर्स। उसके अंदर क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो 3 पेड और जो 4 चैंपियंस लीग जीती थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, वो बहुत बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो जब आप एक ऑरा डेवलप कर लेते हैं, जब आप नेवर डाई वो मेंटेलिटी के साथ जाते हैं, और जैसे उन्होंने कहा कि 80-90 मिनट्स के ऊपर भी टीम लीड कर रही हो तो उनको श्योरिटी नहीं होती बर्नाबेउ के ऊपर अगेंस्ट रियल मैड्रिड। तो ये उन्होंने बिल्ड किया है, ये मतलब पिछले 10-15 साल में रियल मैड्रिड ने बिल्ड किया है कि भाई रियल मैड्रिड इज नेवर आउट। ठीक है, दे आर आउट व्हेन दे आर आउट, जब टाइम खत्म हो जाए। तो ये बात बिल्कुल 100% जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ठीक है कि भाई रियल मैड्रिड का जलवा तो है चैंपियंस लीग के अंदर, और एक वो अलग मेंटेलिटी के साथ आती हैं। और दूसरी टीम्स के माइंड में हमेशा ये रहता है कि भाई अभी लीड है लेकिन मैच ओवर नहीं हुआ, ठीक है, तो वो पैनिक कर जाते हैं अगेंस्ट रियल मैड्रिड, और हमने पिछले 3-4 साल में स्पेशली ये चीज देखी है। खैर उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड से रिलेटेड भी बात की कि भाई आई स्टिल लव मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई पर्सनली डोंट हैव। वो देखिए एक अगली सिचुएशन हो गई थी उस क्लब में, उस टाइम पे वो प्लेयर थे, उन्होंने जो है वो एक स्टेटमेंट दे दी थी, इंटरव्यू दे दिया था, उसके ऊपर हमने काफी ज्यादा डिस्कशन किया। बट देयर शुड बी नो डाउट, भाई वो एक मैनचेस्टर यूनाइटेड के लेजेंड है और मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस जो है वो उनसे प्यार करते हैं और वो भी उस क्लब से प्यार करते हैं। तो खैर ये एक जो समरी थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के, जो उन्होंने रिसेंटली यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियो अपलोड की। बाकी और भी काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं बारसा की न्यूज के ऊपर। देखें, काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। सबसे पहले पॉजिटिव न्यूज है कि हांसी फ्लिक वाज द प्लेयर ऑफ द मंथ, यंगेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ वाज लमीन यमाल। तो एवरीथिंग इज गोइंग गुड सो फार फॉर बार्सिलोना। अब इंटरनेशनल ब्रेक के बाद जिरोना है, मोनाको है, विला रियल, 3 अवे गेम्स हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है अब इंटरनेशनल ब्रेक के बाद। देखिए कुछ बुरी न्यूज आई थी, अच्छी न्यूज
थोड़ी सी कंटिन्यू करता हूँ, लमीन यमाल इज ओके, ही विल बी अवेलेबल फॉर जिरोना। फिर पेड्री इंजरी फ्री रहे, लेवेंडोस्की को नॉक लगी, ही विल बी अवेलेबल। तो मोस्टली प्लेयर अवेलेबल। जो एक प्लेयर हम लूज कर रहे हैं वो है फरमीन, बहुत बड़ी मतलब ये हिट है। 3 वीक्स या 4 वीक्स, 3 to 4 वीक्स रख सकते हैं, तो कुछ गेम्स वो मिस करेंगे। ऑफ द बेंच आपको पता हमारे पास ऑलरेडी प्लेयर्स जो है वो काफी ज्यादा इंजर्ड हैं, और ऑफ द बेंच बहुत अच्छे एक ऑप्शन है फरमीन जो है, वो एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज मिस फॉर बार्सिलोना। लेकिन मैं जो दो प्लेयर्स के ऊपर, जो मेन दो प्लेयर्स के ऊपर, तीन प्लेयर्स के ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूँ, वो फ्रैंकी डियोंग है, अराउहो है और आंसू फाटी है। सबसे पहले मैं फ्रैंकी डियोंग के ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूँ यार। देखिए फ्रैंकी डियोंग ने अप्रैल से वो अवेलेबल नहीं है इस सीजन में, अप्रैल से वो अवेलेबल नहीं है, उनकी फुट इंजरी चल रही है। और एज पर जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, क्लब जो है वो उनको कह रहा है सर्जरी कराने के लिए, वो कह रहे हैं कि मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगा। पहले न्यूज आ रही थी कि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद जिरोना वाली गेम में वो अवेलेबल होंगे, अब वो अलग से ट्रेनिंग कर रहे हैं, और अब ये न्यूज आ रही है ना वो जिरोना वाली गेम में अवेलेबल होंगे, ना वो मोनाको वाली गेम में अवेलेबल होंगे। दिस इज वेरी वेरी कंसर्निंग इन माई ओपिनियन। देखिए मुझे पर्सनली फ्रैंकी डियोंग की एबिलिटी के ऊपर डाउट नहीं है, लेकिन अगर वो एक प्लेयर अप्रैल से अवेलेबल नहीं है, समथिंग रियली रॉन्ग विद हिज इंजरी। और अगर क्लब के जो जितने भी डॉक्टर्स हैं वो उनको सर्जरी का कह रहे हैं और वो नहीं कर रहे, तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई नो आपकी पर्सनल चॉइस होती है, बट हमने कितनी दफा देखा है जब इस तरह होता है और प्लेयर्स अपनी मनमानी करते हैं तो इंजरी जो है वो खराब हो जाती है। आंसू फाटी के केस में ऐसा हुआ था, उमटीटी के केस में ऐसा हुआ, और बहुत सी एग्जांपल है। एक और कंसर्न भी है फ्रैंकी डियोंग का, कि फ्रैंकी डियोंग भाई अपने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का कब सोचेंगे, कब? यार मेरे ख्याल में बारसा को 1 डेढ़ साल से, देखिए मैं इस साल से पहले तक फ्रैंकी डियोंग जब उनके 3 साल पड़े हुए थे ना, मैं फ्रैंकी डियोंग को फुल सपोर्ट करता था। भाई उनका कॉन्ट्रैक्ट है, आप प्लेयर्स को मजबूर नहीं कर सकते, आप चाहे आपने दिया हो कॉन्ट्रैक्ट, चाहे पिछली मैनेजमेंट ने दिया हो, वो उसका हक है, ठीक है। आप आराम से बात तो कर सकते हो, निगोशिएट तो कर सकते हो, लेकिन आप प्लेयर को मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन जब आप आखिर के 2 साल में आते हैं और स्पेशली आखिरी साल में आते हैं ना, और आप ये क्लेम भी करते हैं कि आप क्लब से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और आप निगोशिएट मुझे कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली कि कॉन्ट्रैक्ट उनके टेबल के ऊपर है, फ्रैंकी डियोंग ने या फिर उनके एजेंट ने बारसा के साथ निगोशिएट करने की कोशिश भी की हो। देयर इज एब्सोल्युटली एज पर रिपोर्ट्स नथिंग फ्रॉम फ्रैंकी डियोंग एंड हिज टीम। तो दिस इज काइंड ऑफ मतलब जो मुझे दिमाग मेरा खराब कर रहा है। तो बारसा को सिंपली विंटर तक, नॉट समर तक, बारसा को सिंपली विंटर तक वेट करना चाहिए कि भाई अगर या तो आप विलिंगनेस शो करें, अगर इट इज द क्लब ऑफ योर ड्रीम्स, तो भाई मॉरल वैल्यूज ये कहते हैं या तो आप 1 से 1.5 साल पहले तक आप क्लब को फायदा पहुंचा के जाओ, ठीक है, ताकि ट्रांसफर फीस मिले, या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करो, ठीक है। ये मॉरल, स्पेशली जब आप क्लेम करते हो कि आप क्लब से प्यार करते हैं, ठीक है। तो फ्रैंकी के केस के अंदर बारसा को विंटर तक वेट करना है, और उसके बाद दे शुड फाइंड अ वे आउट फॉर हिम, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और लेट्स सी कि भाई अब फ्रैंकी कब अवेलेबल होते हैं। अब सिमिलर सिचुएशन है अराहो की। भाई अराहो भाई इंजरी हो गई, ही विल नॉट बी अवेलेबल आई थिंक इन जनवरी। अगेन भाई कैप्टन बनाया हमने उनको, इज्जत दी, वो रुकना चाहते हैं। आई अंडरस्टैंड वो वाला फैक्टर के भाई बहुत से प्लेयर्स की मेरे से ज्यादा वेजेस हैं, और बारसा शायद उनके पास उतना रूम नहीं है कि वो उनको उस लेवल की वेजेस दे सकें, फॉर एग्जांपल रफीनिया के लेवल की या फिर कुंडे की लेवल की। तो ही इज डिमांडिंग दैट, बट भाई कोई रिप्लाई नहीं है राहुल की तरफ से भी। प्रॉब्लम ये नहीं है, अब देखिए रिपोर्ट्स बीच में आई थी कि शायद अराहो के एजेंट्स ने उनको कॉन्ट्रैक्ट सही जो टर्म्स हैं वो सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं की। तो बीच में ये भी आई थी कि लपोटा विल हिमसेल्फ एक्सप्लेन इट टू अराओ। तो भाई कोई जवाब नहीं है। एक होता है निगोशिएशन चल रही हो, न्यूज आ रही होती है कि भाई निगोशिएशन चल रही हैं, कोई डिसएग्रीमेंट है, भाई कोई जवाब ही नहीं है भैया राहुल की तरफ से, चुप करके बैठे हैं। फिर बीच में वो भी आई थी कि सुआरेस से जो है रिकमेंडेशन ली, और ये भी सुआरेस अब कितना सच्चा है वो कितना झूठा वो अलग बात है, बट ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन बाय एन ऑफर ऑल्सो। तो भाई कोई बात नहीं, अगर आपको बेहतर नहीं लग रहा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर, देन डिसाइड। और डिसाइड आपने अराहो का तो केस, और भी लोग फ्रैंकी की बात करते हैं, भाई अराहो 70 80 90 मिलियन आपको मिल सकते हैं, लेकिन जैसा ही वो अब हम इस समर से विंटर में जाएंगे तो वो 80 90 का 70 60 70 हो जाएगा, और जैसे ही हम समर में जाएंगे वो 40 50 हो जाएगा, ठीक है। तो भाई सेम सिमिलर केस है। अगर आप प्यार करते हैं क्लब से, इफ यू आर लॉयल और आपको रुकना है, तो निगोशिएट तो करें ना कम से कम। और अगर नहीं तो बारसा को विंटर के अंदर सेल करना है राहो को, चाहे वो जिसको भी करना पड़े। आपने समर का वेट नहीं करना भाई इस सिचुएशन के अंदर। भाई समर का आप वेट किया ना, तो भाई आप जितना नुकसान आपको फ्रैंकी के केस में नहीं होगा, जितना नुकसान आपको राहो के केस के अंदर होगा।
तो सबसे ज्यादा जो मुझे गुस्सा आ रहा है इन दोनों सिचुएशंस में कि भाई कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, ठीक है, प्लेयर इंजर्ड है और कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो ये आप नहीं कर सकते, स्पेशली अगर आप क्लेम करो वी प्ले फॉर द बैच और आप पूरे साल लटका के रखो क्लब को, ठीक है, डिसाइड वट एवर यू वांट, जाना है या रुकना है डिसाइड करो। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा आंसू फाटी केस में। देखिए आंसू फाटी से रिलेटेड रिकवरी है उनकी, वो जोरोना की गेम में अवेलेबल होंगे, वो फर्स्ट टीम के साथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। हांसी फ्लिक का फुल कॉन्फिडेंस है यहाँ पे क्या नाम है आंसू फाटी पे। देखें आंसू फाटी का कंसर्न क्या रही है दो, एक तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, उसके ऊपर मैं अभी बात करता हूं। दूसरा फिटनेस इशू। अब फिटनेस इशू तो आंसू फाटी जाने और वो वक्त ही बताएगा कि वो कितने फिट हैं, क्योंकि जब भी ऐसा हमें लगता है कि आंसू फाटी इज रिकवरिंग टू हिज लेवल ही गेट्स फिट। ये हमने अभी प्री सीजन के अंदर देखा है, काफी ज्यादा इंप्रेसिव दिख रहे थे और एकदम से वो जो है वो अनफिट हो गए दोबारा। तो फिटनेस एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, विल हैव टू वेट एंड सी कि कैसी फिटनेस रहती है उनकी। लेकिन हांसी फ्लिक फुल कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं। देखें एक प्लेयर के लिए जो आंसू फाटी जिस सिचुएशन के अंदर है, माइंडसेट के अंदर है, जरूरी सबसे ज्यादा जरूरी उनके लिए है कि उनको एक ऐसा मैनेजर मिले या मिलता जो उनके ऊपर कॉन्फिडेंस शो करे, ठीक है, जो हो गया, बट भाई मैं तेरे पे कॉन्फिडेंस शो कर रहा हूं, तू टेंशन ना ले। और आंसू फ्लिक ये सिमिलर मैसेज जो है वो आंसू फाटी को दे रहे हैं। अब अगर वो आंसू फाटी को ये मैसेज दे रहे हैं तो वो उनको मौके भी देंगे। हमने देखा है कि हांसी फ्लिक ने जिन प्लेयर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस शो किया प्री सीजन में, चाहे वो मार्टिन हो, चाहे वो कसाडो हो, चाहे वो बर्नाल हो, चाहे और बहुत से प्लेयर्स हो, उनको उन्होंने पूरा मौका दिया है। तो आंसू फाटी को भी पूरा मौका मुझे ऐसा लगता है मिलेगा, और आंसू फाटी को भाई वो मौका ग्रैब करना है, और फिटनेस का वक्त भी बता सकता है। तो भाई मे बी दिस कुड बी द लास्ट चांस। आई वुड लव टू सी आंसू फाटी डूइंग ग्रेट थिंग फॉर बार्सिलोना, जो कि हमने हमेशा से एक्सपेक्टेशन की थी, किसी तरह से रिवाइवल हो जाए। इससे और अच्छी क्या बात हो सकती है बार्सिलोना के लिए। सो गाइस दैट वाज इट। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू बार्सिलोना गेम्स आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि हांसी फ्लिक और क्या सॉल्यूशंस निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तीन मैचेस हैं। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसकल बारसा।